इन लड़कियों को इज्जत रास नहीं आती। अब जब टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंकूंगा फिर इसे अपनी औकात का एहसास होगा। शबरेज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महर के बारे में बकवास करने की? महर सिर्फ मेरी है। हेलो। तुम ठीक हो? ठीक हूँ। अंकल ने कुछ कहा तो नहीं? नहीं, कुछ खास नहीं। तुम उस बर्थडे पार्टी में कैसे पहुंची थी? वो लेना ने इनवाइट किया था। तुम अलैना को कैसे जानती हो? मैं उसकी इंस्ट्रक्टर हूँ, वो उसी जिम में आती है। कैसे जानते हो इन लोगों को? अलैना और काशान मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं। हमारा बचपन साथ ही गुजरा है। हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। फिर ये कि मम्मा अलैना को बहू बनाना चाहती हैं। ये सब बातें तुमने मुझे पहले तो कभी नहीं बताई कि तुम्हारी कोई फैमिली फ्रेंड भी है जिससे तुम्हारी मामा तुम्हारी शादी करवाना चाहती है। मैं तुम्हें क्यों नहीं बताना चाहूंगा? ये कोई बात ही नहीं है ऐसी बताने या छुपाने वाली। जरूरत महसूस नहीं हुई या तुम बताना नहीं चाहते थे मुझे? ये बात कहकर तुम मेरी मोहब्बत की इंसल्ट कर रही हो। मैं कुछ भी नहीं कर रही। बाद में बात करती हूँ, मैं फोन बंद कर रही। तुम फोन नहीं बंद करोगी। तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, पहले वो क्लियर कर लो। हेलो मैं महर का इंतजार सारी जिंदगी करूंगा। उस वक्त तक करूंगा जब तक आप खुद महर का हाथ मेरे हाथ में नहीं देते थे। तुम्हारा ये ख्वाब इस जिंदगी में तो पूरा नहीं हो सकता। तुम इस ख्वाब के साथ ही मरोगे। महर, खामोश क्यों है? बस ऐसे ही। वैसे ही चुप रहती हैं या मेरे सामने चुप हैं? ऐसी बात नहीं है, मैं कम ही बोलती हूँ। ओके। सुना है जो लोग कम बोलते हैं वो अपने मनपसंद शख्स के साथ खूब बोलते हैं। महर, कहाँ खो गई आप? सही नहीं। वेटर, मेन्यू दिखाएं। सूप्स अवेलेबल हैं? ओके। एंड you would have seafood, I believe? Anything. कितना वेट? मजीद वेट का बोला?
मेरा नंबर सेव है ना तुम्हारे पास? मैं तुम्हें कब से कॉल्स कर रहा हूँ, मेरा फोन क्यों नहीं पिक कर रही है? डिनर एंजॉय करने आई हो इसके साथ? एक्सक्यूज मी, मैं महर से बात कर रहा हूँ। बीच में ना बोलना, बीच में ना बोलना। क्या करेंगे? प्लीज तुम जाओ यहाँ से। तुमने अगर बेवफाई के बारे में सोचा भी ना मेरे साथ, अपने साथ साथ तुम्हारी जान लेने में मैं देर नहीं करूंगा। तुम जानती हो ना मैं पागल हूं तुम्हारे। प्लीज सब लोग देख रहे हैं, प्लीज जाओ। क्यों जाओ यहाँ से? मिलवाओगी नहीं मुझे तुमसे? अच्छा तो ये है वो जिसे तुम्हारे बाबा ने सिलेक्ट किया है मेरे मुकाबले में। इसके साथ शादी प्लान कर रहे हैं। तुमने इसे बताया नहीं कि तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे होने वाली है। बताओ ना। बॉस आप हैं कौन? मैं कौन हूं ये तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं है। तुम्हारे लिए ये समझना जरूरी है कि ये किसकी है। अभी मैं तुम्हें बता रहा हूं। ये सिर्फ मेरी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ यहाँ डिनर पे आने की? तमाशा मत बनाओ, जाओ यहाँ से प्लीज। कौन? मैं जाऊं यहाँ से? तुम पागल तो नहीं? चलो मेरे साथ। शबरेज क्या? एक्सक्यूज मी मैन। एक लफ्ज नहीं बोल रहा, यही मार दूंगा मैडम। ये क्या कर रहे हो तुम? शबरेज मेरी बात सुनो। शबरेज I'm sorry, man. Sorry on his behalf. शबरेज क्या कर रहे हो? यहाँ से जाओ, यहाँ से। मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आया हूँ। तुम पागल हो गए हो क्या? मेरी बात सुनो। तुम मुझे बहुत परेशान कर चुकी हो। मैं बहुत मुश्किलों से मैनेज कर रही हूँ सब कुछ। अब तुम्हें कुछ भी मैनेज करने की जरूरत नहीं है, मैं सब हैंडल कर लूंगा। तुम्हारे बाबा से खुद बात करूंगा मैं आज। नहीं नहीं शबरेज। तुम फिर आ गए यहाँ? मैं यहाँ कोई तमाशा करने नहीं आया हूँ। मुझे तुम्हारे बाबा से बात करनी है, सामने से हटो। बाबा, बाबा शबरेज। क्या? तो आप महर की शादी मुझसे नहीं करवाना चाहते, मत कराएं। लेकिन फिर इसकी शादी कहीं और भी नहीं करवाएंगे आप। कौन रोकेगा मुझे? मैं रोकूंगा आपको। मैं नहीं होने दूंगा इसकी शादी कहीं और। अब तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? महर मेरी बेटी है, मैं बाप हूं इसका, मैं जहां चाहूं इसकी शादी करूं। तुम कैसे रोक सकते हो मुझे? आप मिल के आ रहा हूं आपके उस ना होने वाले दामाद से होटल में। मैं महर से शादी के लिए आपको वही लड़का मिला? फहद तुमसे बहुत अच्छा लड़का है। उसके माँ बाप महर को इज्जत दे रहे हैं, तुम्हारी तरह गलियों में सड़कों पे तमाशा नहीं बना रहे। बहुत आसान अल्फाज में समझा रहा हूं आपको। प्यार करता हूं आपकी बेटी से। महर सिर्फ मेरी है, इससे शादी भी सिर्फ मैं ही करूंगा। और अगर इसके लिए मुझे फहद को जान से भी मारना पड़ा ना,
एक सेकंड नहीं सोचूंगा मैं। ओ, आ गए ना अपनी औकात पे, अपनी असलियत दिखा दी ना। हाँ, क्योंकि मुझे यहाँ तक लाने वाले आप सब लोग ही हैं। इज्जत और जिल्लत का मफहूम ही भूल गया हूं मैं। अगर मुझे कुछ याद है तो सिर्फ महर। हाथ छोड़ो महर का। शबरेज, मैं कह रहा हूं महर का हाथ छोड़ दो। हाथ छोड़ो महर का, छोड़ो महर का हाथ छोड़ो। शबरेज, शबरेज, प्लीज। छोड़े जा रहा हूं इसे आपके पास, लेकिन ये मेरी अमानत है। बहुत जल्द वापस ले जाओ। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम इस शादी से इनकार कर रही हो। तुमने इनकार क्यों नहीं किया अब तक? क्यों हर जगह मेरा तमाशा बनाने के लिए पहुंच जाते हो? हाँ, मैं हर जगह पहुंच जाऊंगा। तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं बर्दाश्त करूंगा कि तुम किसी और से मिलो, किसी और से शादी करो? तुमने और कोई रास्ता छोड़ा भी कहाँ है मेरे लिए? फिर घर वाले चाहते हैं कि मैं ये शादी करूं, तो मैं यही करूंगी। तो मैं भी तो तैयार हूँ शादी के लिए, मुझसे क्यों नहीं करती हो? मैं कोर्ट मैरिज नहीं करूंगी। अच्छा प्लीज लिसन टू मी। मैं कल अपने पेरेंट्स को तुम्हारे घर भेज रहा हूँ। पापा नहीं मानेंगे। तुम इनकार नहीं कर सकती हो, बाबा तुम्हारे नहीं मानेंगे, सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारे साथ ही तो है, फिर मैं क्या करूं? जो हो गया है उसे कबूल कर लो। मैं फहद से शादी कर रही हूँ। मैंने हाँ कर दी है उसको। तुम भी मुझे भूल जा। इम्पॉसिबल है ये। ना मैं खुद भूलूंगा और ना तुम्हें कभी भूलने दूंगा। शादी करनी है ना तुम्हें, तुम करो तैयारी। मैं देखता हूं तुम कैसे शादी करती हो। दुल्हन बनी इंतजार करती रहोगी, तुम्हारी बारात नहीं आने दूंगा मैं। बारात नहीं आने दूंगा मैं तुम्हारी। वक़्त आजिज़ी थी मेरी, एक तमाशा बन गया मैं, सारे जहां के सामने। आपका ध्यान कहाँ है महर? कहीं नहीं। अच्छा, लगता है अंकल और आंटी ने जबरदस्ती मेरे साथ भेजा है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं, तो फिर आप इतने चुप क्यों हैं? खामोशी से बैठे हुए अपने हाथों को देख रही हैं। आपको पता है महर, हमारी शादी होने वाली है और इस वक्त मैं आपको आपकी शादी की शॉपिंग करवाने लेके जा रहा हूं। और आप ये भी जानती हैं कि मैं आपको पसंद भी करने लगा हूं। तो फिर इस मौके पर कुछ कहना और कुछ सुनना तो बनता है।
मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आप बोले मैं सुन रही हूँ। अच्छा, आप परेशान ना हो, नहीं करता आपको तंग। ऐसा करते हैं, हम पहले कुछ खा लेते हैं। मैंने लंच भी नहीं किया हुआ और भूख भी बहुत लग रही है। नहीं, मुझे भूख नहीं है। आपको अगर लंच करना है तो आप कर लें। इट्स ओके, डोंट वरी। अगर आपका मूड नहीं तो रहने देते हैं। मुझे भी कोई खास भूख नहीं लग रही थी वैसे। हम ऐसा करते हैं, हम पहले शॉपिंग कर लेते हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप प्लीज लंच करें। देखें, अकेले तो मैं लंच नहीं करूंगा, आपको साथ देना पड़ेगा मेरा। ये इसकी प्राइस क्या है? 45,000। ओके, आपका फोन बज रहा है शायद। ज़ारा तो बता रही थी कि आपके पास फोन नहीं है। जी वो एनीवेज, आप मुझे ये बताएं कि आपको ये ड्रेस कैसा लगा? अच्छा है? अच्छा है। अच्छा मतलब बहुत अच्छा नहीं है? आप कोई बात नहीं, हम कोई और सिलेक्ट कर लेते हैं। आपके पास इसके अलावा कोई और रेंज है? मेरे ख्याल से आप ये कॉल रिसीव कर लें, कोई इमरजेंसी हो सकती है। कहाँ हो तुम? मैं घर। झूठ मत बोलना मुझसे। 1 मिनट लगेगा तुम्हारी लोकेशन ट्रेस करने में, और तुम्हारा झूठ साबित होने के बाद तुम्हारे घर आके मैं कितना तमाशा करूंगा ये तुम जानती हो। कहाँ हो तुम? फहद के साथ शादी का ड्रेस सेलेक्ट करने आई। तुम्हें मैंने मना किया था ना। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती है? तुम्हें कहा था उस लड़के के साथ दोबारा नहीं मिलना, क्यों मिलना उससे? शादी की डेट फिक्स हो गई है, मैं फहद से शादी कर रही हूँ। अच्छा, शादी की डेट फिक्स भी हो गई है, मुबारक हो। फैमिली प्रेशर में आके तुम किसी और के साथ शादी कर लोगी? कोई प्रेशर नहीं है मुझ पे शबरेज, मैं तुम्हें अपना फैसला सुना चुकी हूँ। मैं फहद से शादी कर रही हूँ अपनी मर्जी से। इस दुनिया में तुम्हें सबसे बेहतर मैं जानता हूँ। अगर तुम मुझे जानते होते मेरे साथ ये सब कुछ ना हो रहा था। जस्ट गिव मी सम मोर टाइम। और क्या कह रहा हूं मैं तुमसे? मैं सब ठीक कर लूंगा, कुछ वक्त दे दो मुझे। बिलीव मी, सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। बहुत बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसके साथ खुश रहूंगी। मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें उससे शादी नहीं करने दूंगा। सुन रही हो ना तुम? चाहो तो उसे भी सुना दो। क्या तुम मुझे जोर जबरदस्ती से हासिल करोगे? मैं कोई चीज नहीं हूं शबरेज। तुम मेरी जिंदगी हो।
और तुम्हें ये बात अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी अब। मुझे अब कुछ नहीं समझना। हेलो हेलो, महर, आप ठीक हैं? मैंने एक और ड्रेस सिलेक्ट किया है, शायद वो आपको ज्यादा पसंद आए। आए? मैंने ये वाला ड्रेस पसंद किया था, कैसा लगा? अच्छा है। बहुत अच्छा है। चलें फिर, ये वाला तो फाइनल हो गया, ये आप प्लीज अलग कर दें। जो हो गया है उसे कबूल कर लो। मैं फहद से शादी कर रही हूँ, अभी मुझे भूल जाओ। हेलो। हेलो शबरेज, कहाँ हो तुम? पता नहीं मैं कहाँ हूँ। नहीं वो, तुम ठीक हो ना? मुझे क्या होना है? वो आज महर की माइयों है ना, तो हमें लगा था कि हम सब जा रहे हो महर की माइयों में, तुम चलोगे ना? सॉरी यार, मुझे ये सवाल नहीं करना चाहिए था। तुम कैसे आ सकते हो? आई एम सॉरी। चलो अपना तुम ख्याल रखो, फिर बात होती है। अल्लाह हाफिज़। तेरी रग़बत को सच मान लेना, फकत आजिज़ी थी मेरी, एक तमाशा बन गया मैं सारे जहां के सामने। Ready? Thank you. Yes, please. Look at this one's camera. Yes, smile. Very nice. Can you smile? Please, smile. Very nice. जुनैद, जल्दी करो बेटा, देर हो रही है। इतनी सी सेटिंग नहीं हुई है तुमसे अभी तक, और तुम भी जल्दी हाथ लगाओ, बाहर और भी बहुत से काम है। Excuse me. जवार, आपसे एक बात पूछनी है, आए ना मेरे साथ। बहुत आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ आपको। प्यार करता हूँ आपकी बेटी से, महर सिर्फ मेरी है, इससे शादी भी सिर्फ मैं ही करूंगा। और अगर इसके लिए मुझे फहद को जान से भी मारना पड़ा ना, एक सेकंड नहीं सोचूंगा मैं। महर, महर, ठीक हो ना तुम? ठीक हो ना? बस करो लड़कियों, लड़के वाले आ गए मेहंदी लेकर। चलो खड़ो। तुम भी जाओ बेटे उनके साथ।
देख रहे हैं तुम्हें और पूछ भी रहे हैं, इसलिए अपनी रोती शक्ल ठीक करो और मुस्कुराओ, ताकि किसी को ये ना लगे कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो। क्यों आए हो यहाँ? अंकल प्लीज अंकल, अंकल ये मत करें, महर की शादी नहीं करें अंकल, ये मायूं रुकवा दें आप प्लीज। मैं आपसे वादा करता हूँ मैं बहुत कुछ रखूंगा उसे। अंकल एक बार उसकी तरफ देखे ना, वो खुशी नहीं है, उसकी आंखों की उदासी आपको बताती नहीं है कि वो किसी और की दुल्हन बनना चाहती है। आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? मामा ने बदतमीजी की है ना आपसे।
मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ आपसे। मैं मम्मा को लेकर आऊंगा आपके सामने, वो माफी मांगेगी आपसे। लेकिन अगर इतना बड़ा जुल्म ना करें, वो भी मर जाएगी, मैं भी मर जाऊंगा। अंकल प्लीज बस ये शादी रुकवा दें अंकल, एक बार प्लीज। वो कैसे रहेगी मेरे बगैर, मैं कैसे रहूंगा उसके बगैर? बंद करो अपनी ये फजूल बातें, चले जाओ यहां से और वापस लौट के मत आना। मैं कहीं नहीं जाऊंगा अंकल, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जब तक आप ये शादी नहीं रुकवा देते मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और अगर मैं गया ना, मैं महर को अपने साथ लेके जाऊंगा। अंकल इसे प्लीज बाहर निकालें। अगर मेरी फैमिली ने देख लिया तो बहुत बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ बेटा, तुम अपनी फैमिली के पास चल के बैठो, मैं इसका कोई बंदोबस्त करता हूँ। जी जाओ। पहले कि मैं पुलिस को कॉल करूं, चले जाओ यहां से। बुला लें पुलिस को? मैं नहीं डरता पुलिस से। क्या करेगी ज्यादा से ज्यादा? मुझे लॉकअप कर देगी ना, चला जाऊंगा। लेकिन लॉकअप से बाहर आके फिर यही करूंगा मैं। आपको समझ नहीं आ रहा, मैं आपकी बेटी को नहीं छोड़ सकता। सिर्फ मेरी है, आपको जो करना है आप कर रहे हैं। बल्कि ऐसा करें, मुझे मरवा दें, क्योंकि अगर मैं मर गया तभी इसकी शादी किसी और से हो सकती है। मेरे जीते जी मैं ऐसे किसी का नहीं होने दूंगा। कर ले आप कुछ भी। मेरी इज्जत को खाक में मिलाने के लिए अगर अब तुमने महर का नाम लिया ना, तो मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, उसे जिंदा काट दूंगा, जान से मार दूंगा उसे मैं। जान से मार सकता हूं मैं उसे गैरत के नाम पे। अब ये तुम्हारी मर्जी है, यहां खड़े होके तमाशा करो या महर को मरते हुए देखो। ठीक तो है? जिंदगी भी संग ही ले गया, सजा हो जैसे, खता हो जैसे, सजा हो जैसे, सजा हो जैसे।
मैं जानता हूँ तुम जाग रही हो। तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, नीचे आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। क्यों आओगे तुम यहाँ? तुमसे मिलने, तुम्हें अपना बनाने। सब कुछ बदल चुका है शबरीज। ये बातें अब सिर्फ महज बातें रह गई। कुछ भी नहीं बदला है। मैं सब कुछ वापस पलट दूंगा। तुम मुझसे शादी से इनकार कर दो। ऐसा नहीं करूंगी शबरीज। क्यों नहीं करोगे? क्यों नहीं करोगे तुम? तुम्हें करना पड़ेगा मेरे लिए। प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ। मैं तुम्हें किसी और का होते देख ही नहीं सकता। मैं मर जाऊंगा। प्लीज इतना जुल्म मत करो मेरे साथ। प्लीज मैं तुम्हारे बगैर जिंदगी जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। प्लीज तुम ना ख्याल रखना। हाँ, तुम क्यों समझना कि हमारी किस्मत में ये साथ था ही नहीं। शबरीज अब तुम जाओ यहाँ से। देखो कोई देख लेगा ना तो मसला हो जाएगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जाओ शबरीज। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बगैर? तुम्हें नजर क्यों नहीं आ रहा? प्लीज। तुम्हें रहम नहीं आ रहा मेरी हालत के ऊपर? क्या तुम्हें क्या हो गया? मैं कह रहा हूं मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। मेरा कोई भी नहीं है। तुम इतनी जालिम कैसे हो गई? भूल कैसे गई हमारा प्यार? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरी तरफ देखो ना प्लीज। I love you. मुझे चले जाओ यहाँ से। आंखों में जो जाओ यहाँ से। दर्द बन के जाओ शबरीज। मेरी बात तो शबरीज। गाना मैं कभी लम्हे हमने जो दिए जीना अब तेरे बिन सजा हो जैसे खता हो जैसे सजा हो जैसे खता हो जैसे इश्क हुआ इकरार हुआ फिर झूठा तेरा प्यार। सब कुछ बदल चुका है शबरीज। ये बातें अब सिर्फ महज बातें रह गई। ना भूख लगे ना प्यास लगे अब कुछ भी ना हो रास मुझे बस यार को ढूंढता रहता हूँ ना दिन का पता ना रात मुझे। तुम ना ख्याल रखना। हाँ, तुम क्यों समझना कि हमारी किस्मत में ये साथ था ही नहीं। मुझे तुम कुछ नहीं कर सके शबरेज। वो अब तुम्हारी जिंदगी से जा रही है। तुम कुछ नहीं कर सके।
मुझसे, मैं खुद को नुकसान पहुंचा लूंगा, कुछ मार लूंगा मैं। क्या जो तुम हरकतें कर रहे हो ना, ये हरकतें आपकी वजह से हो रही है। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी आपने, हर चीज की जिम्मेदार आप हैं, जाओ यहां से। What's wrong with you? वहां उस लड़की की मां यूं हो रही है और तुम यहाँ ये तमाशा करते फिर रहे हो। जिस तरह बचपन से आज तक आपने मेरी सारी खुशियां छीन ली ना मुझसे, आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी भी छीन ली। मैं मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी, अगर वो छिन गई ना तो मैं नहीं बचूंगा। अगर वो मुझसे दूर चली गई ना, मैं आप लोगों से दूर चला जाऊंगा। याद रखिए, बहुत चाहता हूं मैं उसे, मैं उसके बगैर जिंदा ही नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगा। शबरेज, लिसन टू मी। संभालो खुद को। हाँ शबरेज, संभालो खुद को। क्यों ये ऐसे करते रहे तो खुद को नुकसान पहुंचा लोगे। मैं क्या संभालूं? ये बात तेरी सुनी इन्होंने है। अरे कितनी बार बोला कि जाए उसके घर रिश्ता लेके, नहीं सुनते यार। अरे मर गया तो क्या हो जाएगा? मरने दो ना एक बार ही मुझे। मैं अगर मर भी गया तो फर्क नहीं पड़ता मुझे अब। आप लोग जाए यहाँ से, आप लोग जाए यहाँ से, सब जाए। Wrong with you? नहीं मामा, नहीं, प्लीज प्लीज, अभी नहीं, अभी प्लीज उसको अकेला छोड़ दो। शगुफ्ता को बुलाकर ये सब साफ करवाओ। पागल बना के रख दिया। भूल कर भी ना मैं भूल पाऊंगा, तूने दिया जख्म जो सोचती जीत लूंगा ये दुनिया। तेरा इश्क सांसों में बिखर सा गया है, मेरे जीने की तू ही वजह है। नजरें उनसे जो मिली, दीवाना सा हो गया, पल भर भी ना रह सकूं तेरे रंग में हूँ रंगा। दूर तुझसे हुआ तो खता हो जैसे, सजा हो जैसे, खता हो जैसे। मैं प्लीज फोन मत कट करना, मेरी बात सुन लो एक बार प्लीज। मैं तुम शादी से इनकार कर दो ना, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। मेरे पास अल्फाज खत्म हो गए, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं मैं तुम्हें कितना चाहता हूं। मैं पल पल मर रहा हूं। इस बार तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? अपने घर वालों से कई बार कह चुका हूं, ये लोग नहीं मानते मेरी बात। प्लीज तुम मना कर दो ना। तुम जानती तो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। हेलो, तुम सुन रही हो ना? मैं जानता हूं तुम सुन रही हो। I'm sorry मैं, प्लीज तुम रो मत। मैं पूरा बस सब संभाल लूंगा, मुझे सिर्फ थोड़ा सा वक्त दे दो। मैं इन लोगों से बात करूंगा, मैं अपने घर वालों को कन्विंस करूंगा, ये आएंगे तुम्हारे घर। प्लीज तुम बस इस शादी से इनकार कर दो। सुनिए ना, तुम इस शादी से इनकार कर दो। तुम अपने घर वालों को बोलो कि तुम सिर्फ मुझसे शादी करना चाहती हो, ये तुम्हारी शादी नहीं करेंगे फिर वहां पर। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है।
मैं तुमने ही मेरी जिंदगी बचाई थी ना। एक बार फिर से भीख मांग रहा हूँ अपनी जिंदगी की। प्लीज अब तुम मेरी जिंदगी मत छीनो मुझसे। मैं सच में मर जाऊंगा। तुम सुन रही हो ना? हेलो? हेलो? हमेशा जो तुम संग रहो, आज भी दिल में खलिश है, बिन कहे न जाने क्यों गई। इतनी जालिम कैसे हो सकती है? मुझसे तो मोहब्बत की थी इसने। नहीं 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 नहीं, मैं मर जाऊंगा। इश्क हुआ, इकरार हुआ, फिर झूठा तेरा प्यार हुआ। मैं खुद की आग में जल बैठा, कुछ रांझे जैसा हाल हुआ। ना भूख लगे ना प्यास लगे, अब कुछ भी ना हो रास मुझे। बस यार को ढूंढता रहता हूँ, ना दिन का पता ना रात मुझे। प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ। मैं तुम्हें किसी और को होते देख ही नहीं सकता हूँ। मैं मर जाऊंगा। प्लीज इतना जुल्म मत करो मेरे साथ। प्लीज मैं तुम्हारे बगैर जिंदगी जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अपने घर वालों से कई बार कह चुका हूँ, ये लोग नहीं मानते मेरी बात। प्लीज तुम मना कर दो ना। तुम जानती तो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आपसे मिलकर अपनायत का एहसास हो। मैं अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाके तुमसे कोर्ट मैरिज नहीं कर सकती। शबरेज, It's only a 2-hour drive. Only a 2-hour drive, sir. नहीं ज्यादा दूर क्यों लेके जाऊंगा आपको? इटली थोड़ी जा रहे हैं। शबरेज कहाँ जा रहे हो? मैं I'll just call you back. In a minute. Hey, शबरेज. मैं प्लीज तुम इस शादी से इनकार कर दो। मैं अब भी वक्त है हमारे पास। मैं आ रहा हूँ, रास्ते में मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मैं पहुंच जाऊंगा बस थोड़ी देर में। बहुत देर हो गई है शबरेज।
मेरी बारात आने वाली है। नहीं अभी देर नहीं हुई है, मैं आ रहा हूँ। तुम ये शादी नहीं कर सकती हो, तुम्हारा निकाह सिर्फ मेरे साथ होगा। तुम सुन रही हो ना? फैसला कर चुकी हूँ। तुम्हारे फैसला कर लेने से क्या होता है? मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे होगी। मैं आ रहा हूँ, सब्र कर लो। शबरेज, संभालो खुद को। मैं नहीं संभालूंगा खुद को। अगर तुम चाहती हो कि मुझे कुछ ना हो तो इस शादी से इनकार कर दो, बस। मैं फोन बंद कर रही हूँ। फोन बंद नहीं करना। और अब तुम्हें ये फोन कभी खुला हुआ नहीं मिलेगा। तुमने अगर फोन बंद किया तो मेरी सांसें भी बंद होगी साथ साथ। मैं तुम्हें छोड़ चुकी हूँ शबरेज। हमारे बीच अब कुछ नहीं बचा। मैं फोन बंद कर रही हूँ। फोन बंद नहीं करना महर। हेलो, समझ रहे कि हमारी किस्मत में ये साथ था ही नहीं। तुम ना अपना ख्याल रखना। हाँ, मैं तुम्हें छोड़ चुकी हूँ शबरेज। हमारे बीच अब कुछ नहीं बचा।
बस थोड़ी देर में बारात आने वाली है। आज अगर तुमने किसी भी किस्म का कोई तमाशा किया या तुम्हारे उस हीरो ने शादी को रोकने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत ड्रामे कर लिए तुमने। आज अगर ये शादी ना हुई ना, तुम सोच लेना अपना अंजाम।